हेलो स्टूडेंट। आप लोग अल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे और इसमें आप तीसरी अपक्रिया पढ़ रहे थे जिसमें पूरा अल्कोहल का पूरा संपूर्ण मॉलिक्यूल शामिल हो। तो अल्कोहलों की शान सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स विद कंसनट्रेट H2SO4। तो इसकी उपस्थिति में आप अपक्रिया पढ़ चुके हैं। ये दूसरी अपक्रिया है। अल्कोहल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया परिस्थितियों पर निर्भर करती है। ध्यान देने बात है, यहाँ पर ताप चेंज होने पर रिएक्शन चेंज हो जाती है। अगर ताप में परिवर्तन होगा और कंडीशन परिवर्तन होगा तो रिएक्शन अलग होगी। तो इस बात का ध्यान रखना है। और ये विशेष तो देखिए, जब हम शान सल्फ्यूरिक अम्ल की अपक्रिया, ये आपको पिछली क्लास में बताया जा चुका है, 443 केल्विन पर एल्कीन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर आपको बताया गया था इतने ताप पर जब शान सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया जाती है तो जल का अल्कोहल का निर्जलीकरण, यहाँ पर जल का अणु निष्कासित हो जाता है। यहाँ पर आपको बताया गया था ये CH2 इसमें OH और दूसरे से H2O निकल जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जो आपस में बॉन्ड बना लेंगे। तो आपका क्या बन जाएगा, एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O। लेकिन यही रिएक्शन जब आपकी 383 यानी कि 110 डिग्री सेल्सियस पर अल्कोहल की एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट देते हैं। ध्यान दीजिए, ये रिएक्शन बदल रही है। अब इसमें CH3 CH2OH और H2SO4 383 केल्विन, इतने केल्विन टेम्परेचर पर। तो जब हम इस पर बात कर रहे हैं तो क्या होता है, यहाँ पर H2SO4 को हम लिख सकते हैं HSO4। तो यहाँ पर जल का अणु निष्कासित हो जाता है CH3 C2H5 HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट H2O। जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को कम दाब पर पुनः गर्म करते हैं तो डाई एथिल सल्फेट प्राप्त होता है। देखिए क्या प्राप्त होता है, डाई एथिल सल्फेट। यहाँ पर इसके दो अणु लिए गए, जैसे यहाँ पर CH3 CH2 HSO4। तो जब हम करते हैं गर्म करते हैं तो इसके दो अणु CH3 CH2 होल ट्वाइज SO4। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, HSO4, एक SO4 निकल गया HSO4, और यहाँ पर SSO4 निकल गया, H कितना बचा, H जो है 2 टाइम बचा और SO4, तो H2SO4 हाई सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोजन सल्फेट। और यही आप जब 413 केल्विन पर अल्कोहल की एथॉक्सी ईथेन या डाई एथिल ईथर देता है। जब हम इतने टेम्परेचर पे कराते हैं 413 केल्विन पर, तो ये क्या होता है, एथेनॉल की अधिकता में क्या बनाता है, डाई एथिल ईथर। इसके दो अणु लेंगे CH3 CH2, फिर से देखिए CH3 CH2OH, और एक अणु और CH3 CH2OH। इससे जल का अणु निष्कासित हो जाता है। अब जल का अणु निष्कासित हो गया तो क्या बचा, CH3 CH2O CH2 CH3। तो ये आपका बन गया डाई एथिल ईथर और प्लस H2O, जल निष्कासित हो गया। इसे एथॉक्सी
इथेन प्लस H2O। और जब एथिल हाइड्रोजन, और यही अभिक्रिया जब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को 413 केल्विन पर एल्कोहल की अधिक में गर्म करते हैं तब भी एथॉक्सी ईथेन प्राप्त होता है। यहाँ भी यही है, भी एथिल हाइड्रोजन सल्फेट और ये, तो यहाँ पर क्या है, H2SO4 निकल जाएगा। तो क्या बचा, CH3 CH2O CH2 CH3। तो CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2SO4। अब सेकेंड, एल्कोहल की वाष्प को गर्म एल्युमिना पर प्रवाहित करने पर, तो यहाँ भी ताप भिन्न होने पर भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। जब हम 512 से 523 पर गर्म करते हैं तो ईथर बनते हैं। यहाँ पर देखिए एथिल एल्कोहल की अधिकता में एल्युमिना, और फिर से ये आपका वही डाई एथिल ईथर बना और प्लस H2O। और यही अभिक्रिया जब आप 633 केल्विन पर करते हैं तो एल्कीन, यहाँ पर एल्कोहल की अल्प मात्रा। तो आपका ये रिएक्शन आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं और आप जानते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, निर्जलीकरण हो जाएगा, जल का अण निष्कासित हो जाएगा, तो आपको एथीन प्राप्त होगा और जल प्राप्त होगा। यानी कि कंडीशन चेंज होने पर रिएक्शन भी चेंज हो जाती है। तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, उसके बाद आप अपनी फेयर कॉपी तैयार कीजिए। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिएगा।